सुबह से ही बड़ी तेज की आ रही थी। फिर सोचा क्यों ना कर ही लिया जाए, तो मैं आ गया करने बकलोली। मैं हूं जिम्मी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बक बक जिम। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी। पर ये दूध दही की नदियां गायब कैसे हो गई, इसके पीछे भी कहानी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अभी का जो युग है डिजिटल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप जैसे और मेरे जैसे किसी भाई ने उस दूध दही की नदियों के शॉर्ट्स बनाए होंगे और YouTube में अपलोड कर दिए होंगे, और वो शॉर्ट्स और रील लंदन में बैठे हुए किसी सब्सक्राइबर ने देख लिया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर भारतवर्ष चलते हैं और उसी दूध दही की नदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और स्टोरी बनाएंगे और पैसे कमाएंगे। फिर वो अपने डल्लू लेकर, लोटे लेकर, ड्रम लेकर भारत की ओर आ गए और यहाँ से उन्होंने दोहन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोटे भरे, डल्लू भरे, ड्रम भरे और हद ही कर दिया। हद ऐसी कि उन्होंने रेल ही बना दिया। रेल भरे, ट्रक भरे, ड्रम भरे और लास्ट में अपना घर ही भर लिया और यहाँ पे सूखा पड़ गया। हमारे यहाँ से दूध दही की नदियाँ विलुप्त हो गई, जैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। पर आप इस गलतफहमी में मत रहना, भारतवर्ष में आज भी दूध दही की नदियाँ बहा करती हैं, पर ये दिखती नहीं है। पर मैं इसे आपको कहानियों के तौर पर समझाऊंगा और बताऊंगा कि आज भी दूध दही की नदियां भारतवर्ष में है। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहते हैं तो यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ के लोग शनिवार और रविवार को पहाड़ की तरफ निकलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी ठंडक मिलती है पहाड़ों पर जाकर और कुछ अच्छे प्रकृति के दर्शन भी हो जाते हैं और थोड़ा सा मजा भी आ जाता है। तो एक बार मैं भी उत्तरांचल की तरफ निकला और रास्ते में मुझे मेरे दोस्त मिल गए और इत्तेफाकन 3-4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। यहाँ से लेकर वहां तक कम से कम 4 किलोमीटर का तो जाम रहा ही होगा। मेरा दोस्त अपनी गाड़ी से निकलकर मेरी तरफ आया और मुझसे कहने लगा, भाई ये इतनी सारी गाड़ियां जमा क्यों हैं? तो मैंने उन्हें सार्कास्टिक वे में आंसर किया कि भैया इन्हें शौक है गाड़ी जमा करने का। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, मजाक क्यों करते हो भाई? तो मैंने कहा, शुरुआत किसने करी? तो वो कहने लगा, जरूर किसी ने रायता फैलाया होगा। मैंने कहा, अब आए हो तुम मुद्दे पर। जरूर 3-4 किलोमीटर पहले किसी ने रायता ही फैला रखा था और वो रायता फैलते फैलते हमारी ओर आ गया था। वो कहने लगा, हाँ भाई जाम तो है। मैंने कहा, ग्लास लाए हो? वो कहने लगा, क्यों? कह रहा, जाम है तो मूड ही बना लेते हैं। तो वो तुनक कर कहने लगा, मरवाओगे यार, बीवी बैठी है पीछे, पेल देगी यार। तो मैंने कहा, तुमसे ना हो पाएगा। जाते वक्त कहने लगा, ब्रांड कौन सा है? मैंने उसकी तरफ नीचे से ऊपर की तरफ देखा और कहा, अपना वाला, बूढ़े लामा। वो कहने लगा, कड़क नहीं हो जाएगी? मैंने कहा, तुमसे ना हो पाएगा,
भाभी याद कर रही है। तो इस बात से पता चलता है कि भारतवर्ष में रायता हर जगह फैला पड़ा है, बस समेटने वाले की जरूरत है। तो दूध दही की कमी कहीं नहीं है, दूध दही बह रही है पर दिख नहीं रही है। अगर दूध दही नहीं बह रही होती तो रायता कहां से फैलता। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक सज्जन थे, उनके पास एक गाड़ी थी। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर आए और उनका बेटा उसी दलान में खेल रहा था। उनके घर के पीछे एक छोटी सी नाली थी। तो उस बंदे ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मैं इस पॉइंट तक गाड़ी के पहिए को लाऊंगा और तुम मुझे इशारा करना कि वो पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा। तो वो मान गया। तो बंदा गाड़ी पे बैठा और वो गाड़ी को पीछे करने लगा। उसका बेटा कहने लगा, आन दो आन दो आन दो आन दो, और टक देनी एक आवाज आई और गाड़ी का पहिया टक नाली में। और बच्चा उसका हंसी ठिठोली करने लगा, मौज मस्ती करने लगा और कहने लगा, रायता फैल गया, रायता फैल गया, रायता फैल गया। और बंदा एकदम गुस्से में लाल टमटमाता हुआ अपना गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने बेटे के पास आके कहने लगा, पिकलू, ये क्या मजाक लगा रखा है, रायता फैल गया, रायता फैल गया, ये गलत शब्द तुमने कहां से सीखे। तो बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, पापा, आप ही ना मम्मी से बात करते हैं रात को कि गुप्ता जी ने रायता फैला दिया, फलाने ने रायता फैला दिया, ढिमकाने ने रायता फैला दिया। अगर रायता ना फैलता तो ये हो जाता, रायता ना फैलता तो वो हो जाता, भूचाल आ जाता, तूफान आ जाता, तोप चल जाते। और आप ही ना माँ से कहती हो कि भाग्यवान, रायता ना फैलाने के क्या लोगी। मैंने भी वहीं से सीख लिया। तो दोस्तों, इन दो कहानियों से ये पता चलता है कि भारतवर्ष में अभी भी दूध दही की नदियां बह रही हैं पर दिख नहीं रही। और अब वक्त है समेटने का। तो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मस्त रहिए।